देखा होगा कि मिडल ईस्ट बहुत ही जल्द अपने मामलात को एक दूसरे के साथ हल कर, और इसके अलावा हमारे पास ईरान से खबर आ रही है कि एक नेवी फ़ोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी हमारे पास शामिल हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं, और हम देखने वाले हैं इनमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सिर्फ पेपर पे ही अच्छी चीज़ें लग सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करना मिडल ईस्ट की, तो मिडल ईस्ट यानी हमारे पास जितने भी अरब ममालिक या गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके तकरीबन हर एक के साथ अब एक दूसरे के साथ कोई ना कोई हमारे पास फड्डा चल रहा होता था, जिसमें से ईरान और हमारे पास सऊदी अरब हो गया, ठीक है। अब ये दोनों नहीं, जितने भी ममालिक हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने ताल्लुकात को क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका से क्या हो रहे हैं, ये हमारे पास मूव हो रहे हैं। अब देखें, जैसे शाम के सदर ने हमारे पास सऊदी अरब गए, ठीक है। इसके अलावा ईरान ने तकरीबन 7 से 8 साल बाद अपनी जो एम्बेसी है वो हमारे पास सऊदी अरब में खोली, और इस तरह यूएई वगैरह और जितने भी बाकी ममालिक हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और एक दूसरे के साथ हमारे पास क्या कर रहे हैं, हाथ वगैरह मिला रहे हैं, और अपने जितने भी ताल्लुकात हैं उनको बेहतर कर रहे हैं। अब क्या वजह हो सकती है इसकी, मतलब वो क्यों कर रहे हैं? देखें, इसकी ना बेसिकली एक ही वजह है। वजह ये है कि हमारे पास एक नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वो दुनिया में बन रहा है, और एक नई सुपर पावर हमारे पास अमर जो कि आ रही है। और आप देखेंगे पिछले कुछ अरसे से कि चाइना जो है ना हमारे पास, वो इन गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हुआ हुआ है, और उस चाइना के एक्टिव होने की और इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की एक वजह ये भी है कि चाइना अपनी जो फ्यूल है उसकी तकरीबन 80% जो पैदावार है वो यहीं से हासिल करता है, ठीक है। यानी 80% ज़रूरियात ये सऊदी अरब वगैरह से ही उसकी पूरी होती हैं, और वो एक तरह से ये भी चाह रहा है कि हम डॉलर से छुटकारा हासिल करके अपनी करेंसी में तेल वगैरह हासिल करें। तो ये बहुत ही पहले से हमारे पास चल रहा था। और दूसरा जो इस वक्त यूएसए है ना, यूएसए एक तरह से हमारे पास क्या है, डूबती हुई कश्ती है, ठीक है। तो कोई भी डूबती हुई कश्ती पर हमारे पास सवार नहीं होना चाहता, और हर कोई जो होता है ना वो हमारा क्या देखता है, अपना ही फ्यूचर देखता है। तो इसलिए हमारे पास ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ थी, इन्होंने रियलाइज़ किया कि हमारे जो आपस के इश्यूज़ हैं ना, उन पे हम बहुत ही ज़्यादा चीज़ें वेस्ट करें, बहुत ही ज़्यादा पैसा वगैरह वेस्ट करें, और वो वाला पैसा हम अपनी इकनॉमी वगैरह को ठीक करने में लगा सकते हैं। यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ एक और चीज़ भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि शायद हम तेल पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते ज़्यादा अरसे तक, और हमें दूसरी जो हमारे पास इकनॉमी है ना उसको भी बेहतर करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने सऊदीया को देखा होगा, तो वो हमारे पास जो दूसरी चीज़ें हैं उन पे इन्वेस्ट वगैरह कर रहा है। इसी तरह हमारे पास यूएई काफ़ी अरसे से साइड पे चला गया था, ओमान वगैरह और इस तरह की जितने भी ममालिक हैं वो भी थोड़ा सा जो जैसे कतर में हमारे पास फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, तो वो और चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास लाना चाह रहे हैं, और वो यूएसए के जो ब्लॉक है ना उससे निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि जो जैसे कहते हैं ना कि मोमिन वही होता है जो वक्त के साथ मतलब तब्दील होता रहता है, मतलब हालात के हिसाब से सही फ़ैसला करता है। ये मेरा अपना कहना है, मतलब कुछ और ना समझ लेना। तो अब ये अरब ममालिक भी यहाँ पे यही कर रहे हैं कि वो एक वक्त को भांप चुके हैं कि हमारे पास अब अमेरिका का दी एंड चल रहा है, और इस वजह से हम उसके साथ ज़्यादा नहीं चल सकते, और चाइना के साथ जाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे डॉलर को जैसे वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाले मसले मसाइल भी इस वजह से हमारे पास दुनिया थोड़ी सी अमेरिका से दूर हो रही है, और अमेरिका नीचे की तरफ जा रहा है, तो कोई भी उस पर हमारे पास उसके साथ नहीं रहना चाहता। और इसके अलावा हमारे पास एक ख़बर आ रही है कि ईरान के एक जर्नल ने शायद हमारे पास, या मिलिट्री का कोई नुमाइंदा ही था, उसने कहा कि हम एक नेवी फोर्सेस बना रहे हैं, उसमें अरब ममालिक तो होंगे ही होंगे, ठीक है। साथ में हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया को भी शायद हम लोग शामिल करें, और हम कोशिशें कर रहे हैं। अब ये वाली चीज़ हो सकती है, मुझे नहीं लगता ये वाली चीज़ हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? कि देखें, इंडिया में इलेक्शन का साल आने वाला है, पाकिस्तान में इलेक्शन का साल है, और इंडिया और पाकिस्तान कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे। मुझे नहीं लगता, शायद मुस्तकबिल करीब में शायद वो बैठने वाले हैं, क्योंकि जब वज़ीर ख़ारजा हमारे वहाँ पे गए थे तो उनको जिस तरह से फ़ीडबैक मिला वहाँ से, या जिस तरह से उनके साथ जो भी किया गया, अब जो भी मर्ज़ी कह लें, ठीक है, तो वहाँ से हमें एक चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है कि इंडिया शायद हमारे साथ और नहीं चलना चाहता, और इंडिया अब पाकिस्तान के साथ, खैर शुरू से ही मामलात अच्छे नहीं थे, दरमियान में कोशिशें वगैरह होती रहती थी, लेकिन अब शायद वो कोशिशें भी हमें होती हुई ना मिलें, देखने को मिलें, और बहुत ही जल्द हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग मूव कर जाएंगी, ठीक है। तो इनके दरमियान मुस्तकबिल करीब में कोई भी ताल्लुकात अच्छे होने की खबर नहीं मिलेगी। कश्मीर मुद्दे की वजह से दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ नहीं बैठना चाहते, और ये एक तरह से खाम ख्याली ही हो सकती है कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ बैठ जाएँ। अगर ये हो जाता है तो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी। ये बेसिकली हमारे पास जो गल्फ़ जहाँ से तेल वगैरह की ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है ना, वहाँ पे हमारे पास जो है ना मतलब रखवाली करने के लिए, या वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी करने के लिए ये फ़ोर्स बनाना चाह रहे हैं। शायद पाकिस्तान चला भी जाए, इंडिया भी चला जाए, लेकिन साथ में काम करना मुझे नहीं लग रहा कि वो दोनों काम करेंगे। और
दोनों नहीं करने वाले। इसकी मेन वजह जैसे कि मैंने बताया वही कश्मीर इशू हो सकता है। तो यहाँ पे भी ये भी इसी वजह से किया जा रहा है कि ये जो अर्बन सीज़ हैं इनमें से जो अमेरिका की मोनोपोली है ना उसको क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके और इंडिपेंडेंट हो सकें अरब ममालिक। तो ये एक देखने में तो बहुत ही अच्छी मूव्स वगैरह लग रही हैं और चाइना की टोटली उनको सपोर्ट है, पूरी चाइना सपोर्ट कर रहा है और चाइना चाह रहा है कि अरब ममालिक आपस में इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, और एक ही जगह पे राज़ी हो जाएं और हमारे मेरे क्या सकें काम आ सकें। अब उसमें चाइना के अपने इंटरेस्ट वगैरह भी शामिल हैं क्योंकि वो भी इतना अच्छा नहीं है कि फ्री में सुलह वगैरह करवाएगा, तो उन इंटरेस्ट पे बाद में बात करेंगे। तो फ़िलहाल यहीं पे हम बात करने वाले थे कि आसान लफ्ज़ों में एंड पे यही मतलब एंड इसका यही हो सकता है कि वो लोग हमारे पास इसलिए यूएसए से मूव हो रहे हैं दूर कि वो एक डूबती हुई कश्ती है और नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है हमारे पास चाइना जिसमें हमारे पास लीड करता हुआ हमें नज़र आ सकता है, तो वो उस साइड पे जाना चाह रहे हैं। तो यूएसए के वैसे भी ख़राब दिन चल रहे हैं और यहाँ से भी शायद अरब से भी बहुत जल्द हमें यूएसए की मोनोपोली वगैरह ख़त्म होती हुई नज़र आ जाए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।